गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं और हम लोगों का आज लास्ट क्लास है और हमको लगता है कि हम परसेंटेज से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग बता दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कहीं ना कहीं हम उसको सॉल्व करके आपको आपके तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो है एक लास्ट क्लास है वो देख लेते हैं और कल हम लोग का रिवीजन क्लास आएगा ताकि जो भी छोटा बड़ा क्वेश्चन होगा कल के क्लास में टोटल सॉल्व हो जाएगा और कल का क्लास थोड़ा सा लंबा रहेगा और कल का क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग आज परसेंटेज देख रहे हैं, लास्ट क्लास है। जैसे रहता है एग्जाम में कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हों, मतलब फेल रहे हों। यदि दोनों विषयों में 22% अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम इसको देखिए कैसे समझते हैं। हम लोग इसको समझने के लिए पहले जो है एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए चार्ट बनाइए, पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। दो चार्ट बना लिए, 36% हिंदी में फेल है, 47% अंग्रेजी में फेल है और 22% का रहा दोनों में फेल है। तो कहता है कि दोनों विषय में जो पास है उसका हमको परसेंटेज बताइए। चलिए ठीक है, ये सब फेल ही है। हम लोग फेल का चार्ट बनाते हैं। किसका बनाते हैं चार्ट? फेल का। हिंदी में कितना फेल है? 36%। यहाँ पे लिख दीजिए, हिंदी में 36% फेल है। मैथ्स में कितना प्रतिशत फेल है? इंग्लिश में कितना प्रतिशत फेल है? 47% लिख दीजिए। इंग्लिश में 47% फेल है और 22% क्या है? दोनों में फेल है, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कितना फेल है तो आप सिंपल में कहेंगे 36% फेल है। लेकिन जब आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए हिंदी में केवल कितना प्रतिशत फेल है, इसमें केवल लग गया है। केवल इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हिंदी में फेल है, इंग्लिश में इसका मतलब पास है। सिर्फ हिंदी में फेल है इसका मतलब इंग्लिश में पास है, ठीक है। तो इंग्लिश में पास है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 36 में से 22 को माइनस कर देंगे। 36 में से 22 को अगर रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में से 2 गया ही 4, 3 में से 2 हो गया ही 1, मतलब 14%। ये 14% केवल हिंदी में फेल है, ठीक है। और उसी तरीके से 47 में 22 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये 25% क्या है? सिर्फ इंग्लिश में फेल है, ठीक है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट बराबर एक फॉर्मूला होता है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू होता है एक केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास प्लस सभी विषयों में पास। जब सब्जेक्ट दो हो तो सभी विषयों में पास प्लस सभी विषयों में फेल, सभी विषयों में फेल। देखिए सब्जेक्ट जब 2 हो, ठीक है, तो 2 है, सभी विषयों में पास कहने का मतलब क्या? 2 सब्जेक्ट है तो दोनों विषयों में पास। सभी विषयों में फेल इसका मतलब 2 सब्जेक्ट है, दोनों विषयों में फेल। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितना होता है अपने आप में? 100% बराबर। अब देखिए केवल एक विषय में पास, ठीक है, केवल एक विषय में पास। अब देखिए ये 14 क्या है? ये केवल हिंदी में फेल है, केवल हिंदी में फेल है। जब ये 14 केवल हिंदी में फेल है तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? पास है, ठीक है। उसी तरीके से ये 25 जो है केवल इंग्लिश में फेल है, केवल इंग्लिश में फेल है, इसका मतलब ये हिंदी में पास है, प्लस 25, ठीक है। और उसके बाद सभी विषयों में पास, नहीं मालूम है एक्स लिख देंगे, और प्लस सभी विषयों में फेल। सभी विषयों में फेल मतलब क्या? 22, जो कि दोनों विषयों में फेल है, 22 लिख दीजिए। इसको कर दीजिए 5 4 9 2 11 के एक हासिल 1, 2 2 4 2 6 61 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39% आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए एक चीज समझिए, ये 14 जो है ना केवल हिंदी में फेल है
और ये 14 इंग्लिश में पास भी है। ये 25 केवल इंग्लिश में फेल है और ये 25 इसका मतलब हिंदी में पास है। ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, और यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों और दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे इसमें भी उसी तरीके से हम लोग चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, और ये भी फाइल का ही चार्ट बनाते हैं। ठीक है, 70% विद्यार्थी कह रहा है अंग्रेजी में पास है। अगर 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है तो फेल कितना होगा? 30%। लिख दीजिए 30%। उसके बाद दूसरा मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स ले लेते हैं। बोल रहा है कि 65% विद्यार्थी गणित में पास है। जब 65% विद्यार्थी गणित में पास है तो फेल कितना होगा? 35% ही ना, तो लिख दीजिए 35%। ठीक है, और कह रहा है कि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, मतलब 27% दोनों विषयों में फेल है, दोनों विषयों में फेल। अब इसको भी उसी तरीके से बना दीजिए। ठीक है, तो केवल इंग्लिश में कितना फेल है? तो 30 में से 27 को माइनस कर देंगे 3। केवल मैथ्स में कितना फेल है? तो 35 में से 27 को माइनस कर देंगे 8। ठीक है, अब देखिए टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है? 100%। और टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है? केवल एक विषय में पास। केवल एक विषय में पास क्या है? 8 और 3 11, और प्लस सभी विषयों में फेल, यही तो 27% है, दोनों विषयों में फेल, मतलब सभी विषयों में फेल। अब प्लस सभी विषयों में पास, जो कि हमको मालूम ही नहीं है, लिख देंगे x। तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 7 1 8 और 2 1 3 इक्वल टू 62। 62% क्या है? दोनों विषयों में पास है। 62% क्या है? दोनों विषयों में पास। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ये है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 248। अगर परसेंट में बोलेंगे कि दोनों विषयों में कितना प्रतिशत पास है तो 62, और संख्या में बोलेंगे दोनों विषयों में पास है तो 248। तो लिख दीजिए 62 प्रतिशत तो है 248। ठीक है, 62% है 248। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 100% है x। कुल विद्यार्थी अपने आप 100%। 4 से कटा दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? देखिए इसको मुंह से बना सकते हैं, लेकिन हमको आपको चार्ट से बना के दिखाते हैं। देखिए 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला कोई सब्जेक्ट है नहीं मालूम है, मान के चलिए कोई पहला सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट में 35% विद्यार्थी फेल है और दूसरे सब्जेक्ट में बोल रहा है 42% फेल है। ये फेल का चार्ट है। ठीक है, फेल का, पहले में 35% फेल है, दूसरे में 42, और 15% दोनों विषय में फेल है। ये 15% जो है फर्स्ट में भी फेल है, सेकेंड में भी फेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए केवल फर्स्ट में कितना फेल है, केवल फर्स्ट में, इसका मतलब सेकेंड में पास है। फर्स्ट, केवल फर्स्ट में फेल होने का मतलब सेकेंड में पास है। तो केवल फर्स्ट में कितना फेल है? 35 में से 15 को घटा देंगे 20, और केवल सेकेंड में कितना फेल है? तो 42 में से 15 घटा देंगे, 42 में से 15 घटा देंगे 27। तो ये 20 जो है केवल इसमें फेल है, फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब ये 20 दूसरे सब्जेक्ट में पास है। ये 27 केवल इस सब्जेक्ट में फेल है, सेकेंड सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब ये 27 इस सब्जेक्ट में पास है। तो 20 प्लस 27। ठीक है, तो ये दोनों क्या निकल गया? ये पास है, ये दोनों फेल भी है और ये दोनों पास भी है। ये 20 जो है
सेकेंड वाले में पास है, ये 27 पहले वाले में पास है, तो केवल एक ही विषय में पास है। तो केवल एक विषय में कितना पास है? 47%। हम लोगों को इतना ही निकालना है कि पूछ रहा है कि केवल एक विषय में कितने प्रतिशत पास है, तो 47%। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500, टोटल स्टूडेंट कितना है? 2500, टोटल स्टूडेंट है 2500। तो कहता है कि केवल एक ही विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 47%। तो 47% निकाल लेते हैं, टोटल स्टूडेंट तो 2500 है ना, तो टोटल स्टूडेंट का 47% निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा आंसर। इसीलिए हम लोग आगे नहीं बनाए, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 सत्तर कितना होता है? 175 के 5 हासिल 17, 25 चौके 100 प्लस 17 1175। ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ निकाले कि केवल ये जो 20 है ये फेल है। किस में फेल है? तो पहले वाले सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन ये 20 दूसरे सब्जेक्ट में पास भी है, इसीलिए ये पास हो गया। ये 27 सेकेंड वाले में, केवल सेकेंड वाले में फेल है, लेकिन ये 27 इसमें पास भी है। ठीक है, तो टोटल एक सब्जेक्ट में कितना पास है? केवल एक सब्जेक्ट में 47%, केवल एक सब्जेक्ट में पास है। तो टोटल स्टूडेंट 2500 है, तो एक सब्जेक्ट में पास 47% है, तो उसका निकाल लेंगे, वही तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए सिंपल है, चार्ट बना लिए हम लोग। ठीक है, कहता है कि 80% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में। पास का चार्ट बनाते क्योंकि सब पास बोल रहा है। 80% जो है अंग्रेजी में कितना पास है? 80%। और गणित में कितना पास है? गणित में पास है 75%। अंग्रेजी में पास है 80 और गणित में पास है 75। और उसके बाद लिखा हुआ है गणित में पास है 85 और 75% दिया हुआ है दोनों विषयों में पास है। ये 75 जो है दोनों विषयों में पास है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो केवल जो है इंग्लिश में कितना पास है? केवल इंग्लिश में पास, तो 80 में से 75 को घटा देंगे 5। और केवल मैथ में कितना पास है? क्योंकि ये पास का चार्ट है। केवल मैथ में कितना पास है? 85 माइनस 75, ये 10। ठीक है, अब देखिए टोटल स्टूडेंट बराबर जानते हैं 100% होता है। टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है? केवल एक विषय में पास, एक विषय में पास क्या है? 10 5 15 प्लस सभी विषयों में पास, मतलब दोनों विषयों में, दो ही सब्जेक्ट है ना, तो सभी विषयों में पास मतलब दोनों सब्जेक्टों में पास 75। और प्लस सभी विषयों में फेल। सभी विषयों में फेल क्या है? हमको मालूम ही नहीं, मतलब दोनों सब्जेक्ट में कितना फेल वो हमको मालूम नहीं है। एक्स कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 75 और 15 90, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10, मतलब 10% जो है दोनों विषयों में फेल है, 10%। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों विषयों में फेल 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है। संख्या में हम लोगों को बता दिया है कितना फेल है? 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में, और परसेंट में हम लोगों को पता है 10% फेल है दोनों विषयों में। तो यही 10% तो है 40। तो पूछ रहा है तो कुल विद्यार्थी कितना है? तो कुल विद्यार्थी 100% एक्स, 10 चौके 40, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 आंसर। इसको आप लोग जितना बनाएंगे घर में उतना आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम उसको आपको बना के डाल देंगे। और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए हम वीडियो भी लाएंगे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए। ठीक है, हम लोग जो है अब रिवीजन क्लास हम लोग जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और रिवीजन क्लास में जो भी छूटा होगा क्वेश्चन, लग रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन है, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज परसेंटेज समाप्त होता है। कल हम लोगों का रिवीजन क्लास होगा, और आप लोग परसेंटेज बनाइए, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है
परसेंटेज के बारे में, क्वेश्चन के बारे में पूछिए। परसेंटेज ही नहीं, किसी भी चैप्टर से कोई भी, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, टोटल, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमको मैसेज करिए और हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। और आप लोग घर में पूरा मेहनत करते रहिए, कुछ भी नहीं है, टोटल हिसाब आप लोग एकदम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, नमस्कार।